नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी में से एक अश्विनी ग्रोवर के बारे में, उनकी लिखी हुई किताब दोगलापन से। दोस्तों, इनकी किताब पढ़ के मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मैं इनकी किताब से जुड़े हुए हर चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि इनकी लिखी किताब में बहुत कुछ है जिसको मैं इस एक वीडियो में कवर तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे हम इनके लाइफ के जुड़े हर किस्सों के बारे में। अगर बात करें हम इनके चाइल्डहुड के बारे में, तो अश्नीर का जन्म दिल्ली में हुआ था। अश्नीर बचपन से एक बहुत होशियार बच्चों में से थे। अश्नीर के पापा एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे और इनकी मम्मी एक क्लास टीचर थीं। अश्नीर को हमेशा से यही लगता था कि उन्हें सीए करके कभी भी अपने पापा के ऑफिस में नहीं जाना है। तब अश्नीर ने सोचा कि क्यों न इंजीनियरिंग करके कुछ अलग किया जाए, इस फील्ड से एकदम अलग होके, लेकिन किसी अच्छे कॉलेज से। तब उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपना एडमिशन लिया सिविल ब्रांच में। अश्नीर पढ़ाई में इतने होशियार थे, उनके अच्छे खासे मार्क्स भी थे, जिसके कारण उनका आसानी से आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हो गया। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इसी दौरान अश्नीर को एक मौका मिला फ्रांस जाने का। एकेडमिक ईयर 2002-2003 में आईआईटी दिल्ली से टोटल 6 स्टूडेंट फ्रांस जाते हैं, जिसमें से एक अश्नीर ग्रोवर हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंसर लियोन में जाते हैं। फिर 2004 में अश्नीर ग्रोवर ग्रेजुएट होते हैं आईआईटी दिल्ली से। फिर अश्नीर सोचते हैं कि क्यों ना एमबीए भी कर लिया जाए। फिर अश्नीर आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन लेते हैं एमबीए के लिए। 2006 में अपना एमबीए कंप्लीट करते हैं। एमबीए करने के बाद अश्नीर कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक को ज्वाइन करते हैं। अश्नीर वहाँ पे लगभग 6-7 साल काम करते हैं। अश्नीर ने इस बैंकिंग में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया इन्होंने। ऐसे बहुत से डील अश्नीर ने किए जिनकी वैल्यू $3 बिलियन थी, यानी 20,000 करोड़ रुपए। अश्नीर ने यहाँ बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया। फिर अश्नीर जॉब बदलने की सोचते हैं और फिर वो अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया में काम करने लगे। वहाँ पे वो फिनटेक कंपनी में इन्वेस्ट करते थे। यहाँ पे उन्हें काम करते करते पेमेंट सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत नॉलेज मिली। कुछ कंपनीज को अश्नीर ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, जैसे पेटीएम, पाइन लैब्स जैसे कंपनियों को अश्नीर ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, उसके बारे में पढ़ा कैसे ये वर्क करती है। यहाँ पे लगभग वो 2 साल काम करते हैं और साथ ही अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। बात करें हम इनके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की, तो अश्नीर को एंटरप्रेन्योरशिप की पहली अपॉर्चुनिटी 2015 में मिली थी, जब उनके कॉलेज के दोस्त अलविंदर ने शुरू किया था ग्रोफर्स। अलविंदर इस कंपनी में अश्नीर को सीएफओ बनाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज खासकर अश्नीर को यहीं से मिली। यहाँ पे रह के उन्होंने बहुत काम किया, इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया। इस कंपनी का स्किल इतना हाई किया कि मिड 2017 तक आते आते पर डे 30,000 ऑर्डर आने लगे और इसी के चलते कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ भी कर रही थी। अश्नीर यहाँ पे बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, काफ़ी अटैच हो गए थे इस कंपनी से, क्योंकि इस कंपनी को बड़ा बनाने में अश्नीर का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन किसी दौरान 2017 में अश्नीर को ग्रोफर्स छोड़ना पड़ा, लेकिन यहाँ रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उस समय अश्नीर चाहते थे कि खुद का कुछ करें। फिर थोड़े समय बाद अश्नीर पीसी ज्वेलर्स ज्वाइन करते हैं ताकि रिटेल बिजनेस को अच्छे से समझा जा सके। यहाँ पे वो कस्टमर को अच्छे से समझ रहे थे। अश्नीर यहाँ पीसी ज्वेलर्स में गोल्ड लोन बिजनेस क्रिएट करना चाहते थे। अश्नीर लगभग 6 महीने तक करोल बाग जाते थे ताकि कस्टमर और दुकानदार की साइकोलॉजी समझा जा सके और साथ ही ये भी समझा जा सके कि किस प्रोडक्ट की डिमांड है और किसकी नहीं। अश्नीर की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2018 में आईआईएम ग्रुप से एक मैसेज आया। ये मैसेज था विपिन अग्रवाल का। उस समय विपिन अग्रवाल एक चाइनीज़ फंडिंग कंपनी में काम करते थे। विपिन ने मैसेज में लिखा था कि जिस फिनटेक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें शुरुआती स्टेज में उन्हें एक सीईओ की ज़रूरत है। अश्नीर को इसमें इंटरेस्ट आ रहा था। फिर क्या, वो इनके फाउंडर से मिलना चाहते थे। जब अश्नीर की मुलाकात भविक शाश्वत नगरानी से हुई, दोनों आगे चल के भारत पे के को फाउंडर बनते हैं। जब ये लोग पहली बार मिले थे तो लोगों को लगा था कि ये मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे चलेगी, लेकिन इनको पता ही नहीं चला कि ये मीटिंग 4 घंटे चल गई। बात करें भविक और शाश्वत की, तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और ये दोनों गुजरात से भी थे। मीटिंग के दौरान भविक ने अश्नीर को समझाया कि सारे यूपीआई ऐप एक सिंगल क्यूआर पे चल सकते हैं। उस समय यूपीआई ऐप मर्चेंट से 2% चार्ज करती थी। उस समय भविक चाहते थे कि हम 1% चार्ज करेंगे। अश्नीर समझ गए थे कि ये प्रोडक्ट में दम है। अश्नीर ने कहा कि हम फ्री ट्रांजिशन पे काम करते हैं और रही बात रेवेन्यू की, तो वो हम शॉपकीपर को लोन देकर जनरेट करेंगे। इन दोनों में बहुत से बातचीत हुई। एक दूसरे के आइडियाज़ को ये सुनते थे, समझते थे कैसे वर्क करना है, कैसे इसको बड़ा बनाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। फिर डिसाइड हुआ हिस्सेदारी को लेकर। कंपनी में भविक और शाश्वत के पास 24% रहेंगे और अश्नीर के पास 34% रहेंगे।
उस समय भविक चाहते थे कि वो सीईओ बने, लेकिन वो बन नहीं सकते थे क्योंकि उन पर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का चार्ज लगा है। इन सब के चलते भविक सीईओ नहीं बन पाए। कुछ इसी तरह शुरुआत होती है भारत पे की कहानी। अश्नीर ने फंड रेजिंग को खुद हैंडल करने को कहा क्योंकि अश्नीर को लगता था कि भारत पे इन सभी अदर यूपीआई ऐप से बहुत बड़ी होगी। जब अश्नीर कहीं भी फंडिंग के लिए जाते थे, फंड रेज करने के लिए, तो लोग उसे यही कहते थे कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ये भारत पे इन सभी अदर यूपीआई ऐप से बहुत आगे जाएगा। और लोग इनकी बात मानते भी थे। पोटेंशियल इन्वेस्टर को यही कहते थे अश्नीर। भारत पे में बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस के संजय ऋषि ने 25 लाख का फ़ंड किया, अक्षय ने 25 लाख का फ़ंड किया। ऐसे करके उन्होंने टोटल 1.9 CR का फंड रेज किया और ये पूरा पैसा लगा दिया अपने टेक्नोलॉजी में, अपने मार्केटिंग में, ताकि इनका नेटवर्क बढ़ सके।